हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल पर एक बार फिर से। वैसे वीडियो का टाइटल देखकर तो पता चल गया होगा कि किस बारे में है वीडियो। साइंटिस्ट फाइंड बेटर प्लैनेट फॉर लाइफ। आज आपको इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आगे वीडियो में, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग हमेशा से ये अज्यूम करते आए हैं कि अगर हम यूनिवर्स के किसी भी दूसरे प्लैनेट पर अपने पैर रखेंगे तो वहाँ के हाई ग्रेविटी, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और बैड एटमॉस्फेयर की वजह से हम मिनटों में तबाह हो जाएंगे। हम वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ यूनिवर्स में ऐसे प्लैनेट्स भी मौजूद हैं जिनका एनवायरनमेंट हमें तबाह करने को दूर, आपकी सेहत इतनी तंदुरुस्त हो जाएगी कि आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि मे बी आपको सुपर पावर्स मिल गई हैं। आई एम नॉट इवन केयरिंग। रिसेंटली साइंटिस्ट को ऐसे कई सारे हैबिटेबल प्लैनेट मिले हैं जो सभी मायनों में अर्थ से कई गुना ज़्यादा बेहतर हैं। इन प्लैनेट्स पर लाइफ बहुत ही रैपिडली और बहुत ही लंबे अरसे तक के लिए इवॉल्व हो सकती है। तो आखिर कौन से है ये प्लैनेट? लेट्स फाइंड आउट टुडे दिस। इंटीरियर नॉन यूनिवर्स में अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पर सिंपल लाइफ फॉर्म से लेकर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म सभी जितनी भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में केपेबल हैं वो इवॉल्व हुए हैं और हो रहे हैं। सो ये देखकर जाहिर सी बात है हम अर्थ को इकलौता और एक यूनिक प्लैनेट मानते हैं। बट कई सारी रिसर्च का ये कहना है ऐसे कई सारे प्लैनेट्स हो सकते हैं जिनका इन्वायरमेंट अर्थ के इन्वायरमेंट से भी ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि हम अर्थ पर रह रहे हैं और इसीलिए हम अपना पूरा का पूरा वक्त अर्थ के मिरर इमेज ढूंढने में लगे हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। इसीलिए 5 अक्टूबर 2022 में वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने एक नए मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के ज़रिए उन्होंने ऐसे प्लैनेट्स को अपना टारगेट बनाया जो हमारे अर्थ से सभी मायनों में बेहतर थी। इन्हें ऐसे प्लैनेट भी मिले, वो भी एक या दो नहीं बल्कि पूरे 24 सुपर हैबिटेबल प्लैनेट। सो बेसिकली इनकी टीम ने इन प्लैनेट्स को ढूंढने के लिए एक ऑब्जर्वेशन करने का तय किया और इसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया का एक लिस्ट बनाया। और अगर कोई भी प्लैनेट इन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा था, दैट्स मीन वो सुपर हैबिटेबल प्लैनेट नहीं था। तो ये प्लैनेट्स को फिल्टर करने का एक आसान तरीका था। किसी भी लाइफ को सरवाइव करने के लिए कौन सी चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? एक सूटेबल टेम्परेचर, अच्छा एटमॉस्फेयर, पानी और बड़ा सा सरफेस लैंड एरिया, राइट? और बस इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्राइटेरिया तय कराए, जिनमें से सबसे पहला क्राइटेरिया था एज ऑफ होस्ट स्टार। नॉर्मली जब एक्सो प्लैनेट को एक्सप्लोर किया जाता है तभी साइंटिस्ट का मेन फोकस होता है येलो ड्वार्फ स्टार यानी सन जैसे स्टार्स को ढूंढना। इस टीम ने येलो ड्वार्फ स्टार के साथ साथ ऑरेंज ड्वार्फ स्टार्स को भी अपना टारगेट बनाया। इनके पीछे मेन एडवांटेज था इन स्टार की लाइफ स्पैन। दरअसल यूनिवर्स में जितने भी येलो ड्वार्फ हैं इनकी लाइफ स्पैन 10 बिलियन साल तक होता है और इन स्टार के कंपैरिजन में ऑरेंज ड्वार्फ स्टार 2 गुना ज़्यादा साल तक जीते हैं, यानी कि 20 से 50 बिलियन साल तक। और इसका मतलब सिंपल था, अगर इस प्लैनेटरी सिस्टम में कोई भी लाइफ इवॉल्व होगी तो वो अर्थ के मुकाबले 2 या 3 गुना ज़्यादा वक्त तक इवॉल्व हो सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि स्टार्स को हमेशा ओल्डर होना चाहिए, क्योंकि ओल्डर प्लैनेट का इंटीरियर जियोथर्मल एनर्जी वक्त के साथ साथ ठंडी हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड को लूज कर देती हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड क्राइटेरिया की तरफ, जो है वाटर। वेल, जैसे एक प्रॉपर प्लैनेटरी सिस्टम मिल जाता है तो सबसे पहला काम होता है इस प्लैनेट और इसके होस्ट स्टार के बीच की डिस्टेंस को मेजर करना। इससे इस चीज़ के बारे में हमें पता लग सकता है कि वो प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में है या नहीं। इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर प्लैनेट पर वाटर परसेंटेज कितना होगा। अब इस क्राइटेरिया की लिस्ट का थर्ड फैक्टर था द साइज एंड द मैस ऑफ प्लैनेट। रिसर्च के मुताबिक किसी भी प्लैनेट का मैस और साइज लाइफ को इवॉल्व होने में इन्फ्लुएंस कर सकता है। इनका कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल था, जितना बड़ा साइज उतना बड़ा हैबिटेबल सरफेस एरिया, जितना बड़ा मैस इतनी ज़्यादा ग्रेविटी, और अगर ग्रेविटी ज़्यादा यानी पोटेंशियली अ मोर थिकर एटमॉस्फेयर। अब आते हैं चौथे क्राइटेरिया पर, जो कि है टेम्परेचर। क्योंकि अगर किसी भी प्लैनेट का टेम्परेचर ही ज़्यादा होगा यानी इनडायरेक्टली इसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा और एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव करना नामुमकिन है। और इसीलिए साइंटिस्ट ऐसे प्लैनेट्स पर फोकस करते हैं जिनका एवरेज सरफेस टेम्परेचर अर्थ के सरफेस टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस से कम या ज़्यादा हो। अब इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट को कुछ 24 प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने में कामयाबी तो मिली है, लेकिन अभी भी इन प्लैनेट्स पर रिसर्च जारी है
और इन्हीं प्लैनेट में से इन्हें 2 ऐसे प्लैनेट्स मिले हैं जिनका सरफेस टेम्परेचर एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और वो 2 प्लैनेट ये हैं KOI 5715.01, KO1 5554.01। साइंटिस्ट के मुताबिक ये दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जिस पर हर एक पॉसिबल चीज़ मौजूद है जो कि एक लाइफ को इवॉल्व होने के लिए नेसेसरी है। इन शॉर्ट, ये दोनों प्लैनेट्स लाइफ की एवोल्यूशन के लिए परफेक्ट प्लैनेट हैं। KOI 5715.01 एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सरफेस टेम्परेचर अर्थ के सरफेस टेम्परेचर के मुकाबले -24 डिग्री सेल्सियस से कम है। साथ ही इस प्लैनेट का मैस अर्थ से 7 गुना ज़्यादा है और साइज़ 8 गुना ज़्यादा है। लैंड का सरफेस एरिया भी ज़्यादा है और ज़्यादा मैस की वजह से ग्रेविटी भी ज़्यादा है, और इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से इन प्लैनेट का एटमॉस्फेयर भी काफ़ी स्टेबल है। अगर वाटर सोर्स की बात करूँ तो होस्ट स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच डिस्टेंस देखते हुए साइंटिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिकदार में वाटर हो सकता है। KOI 5554.01 अब इस प्लैनेट का सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस यानी परफेक्ट फॉर ह्यूमन बॉडी सर्वाइवल। इस प्लैनेट में हो रहे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से यहाँ कॉन्स्टेंटली नाइट्रोजन साइकिल शुरू है, और जैसे कि हम जानते हैं नाइट्रोजन साइकिल अर्थ के लिए काफ़ी एसेंशियल है, क्योंकि बायोकेमिकल प्रोसेस की मदद से ये नाइट्रोजन मल्टीपल केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जैसे कि अमोनिया एसिड, प्रोटीन्स एंड DNA। जितना ज़्यादा नाइट्रोजन होगा उतना ज़्यादा इकोसिस्टम तेज़ी से इवॉल्व होगा और एटमॉस्फेयर भी क्लीन होगा। लेकिन इन्हें हाल में ही डिटेक्ट किया गया है, इसीलिए अब तक इन प्लैनेट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से अभी तक इस पर रिसर्च शुरू है, पर इन 2 प्लैनेट्स को छोड़कर ऐसी भी कई सारे प्लैनेट्स हैं जो अर्थ के मुकाबले ज़्यादा हैबिटेबल है। एक्सट्रीमली ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ज़्यादा है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।